हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की 8वीं टेस्ट सीरीज़। और आप लोग इस सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो देखिए, सीरीज़ तो ये चल ही रही है, साथ में हम जो वीकली और मंथली आपको करंट अफेयर्स देते हैं जो पीडीएफ रूप में, पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स होता है। फिर उसकी पूरे महीने की पीडीएफ भी आपको मिलती है, करीब 40-50 या करीब 60 पेज की। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है। तो उसके लिए हमारा एक अलग ग्रुप है व्हाट्सएप पर, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइए। तो वहाँ पर आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। और ये करंट अफेयर्स हर परीक्षा में, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ एआरओ हो, या अन्य स्टेट के एग्जाम्स हों, मतलब सब में, वनडे एग्जाम्स हो, मतलब सब में ये काम आएगा आपका। ठीक है, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और आर ओ मेंस के लिए भी बैच चल रहा है। आर ओ 2022 यूपीपीएस 2022 के लिए भी पूरा टारगेटेड बैच चल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं कि आपको मटेरियल पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग पढ़ने में आसानी हो। बहुत लोग हैं जॉब में हैं, या हाउसवाइफ हैं, या जो लोग मतलब नहीं बाहर जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं, मोटी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए मैंने बहुत ही स्पेशल नोट्स बनवाए हैं। तो वो लोग आप लोग ले लीजिए, उनको आप लोग पढ़िए, तो अच्छा रहेगा। कम समय में आप लोग तैयार कर सकते हैं उसको। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर कॉल करके। तो आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, ग्रुप में आप कैसे जुड़ेंगे, पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आज का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि आईटीएस का उद्घाटन किया गया है? मेरठ, गाजियाबाद, नागपुर या दिल्ली? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गाजियाबाद। ये देखिए, इस तरह से जो है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस तरह बनेगा ये, मतलब इसका रोड मैप बनाया गया है। आईटीएस एक अत्याधुनिक तकनीक है। यह कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देकर ट्रैफिक के बारे में पूर्व सूचना के माध्यम से ट्रैफिक की समस्याओं को कम करके यात्रा के समय को कम करता है, और यात्रियों की सुरक्षा और आराम को बढ़ाकर यातायात दक्षता हासिल करेगा। ठीक है, तो ये जो है किया जाएगा आईटीएस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररवन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। तमिलनाडु और गुजरात ने सूची में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो तेलंगाना पहला हो गया, तमिलनाडु दूसरा, और गुजरात आपका तीसरा यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिका, जापान, भारत या चीन? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चीन। तो चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार चीन ने जमीन की तस्वीरें लेने में सक्षम 5 मीटर के रेजोल्यूशन कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को GUR-102E या 5 मीटर 02 ऑप्टिकल उपग्रह नाम दिया गया है। तो ये देखिए, इस तरह से ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्नलिखित देशों में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? मिस्र, कोलंबिया, इथोपिया या स्पेन? सही आंसर आपका यहाँ पर मिस्र हो जाएगा। ये आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे सितंबर 2021 में इसमें शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संस्थान ने
अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या दिल्ली विश्वविद्यालय? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की श्रेणी के तहत लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 10 सूची में 7 आईआईटी यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रलय मिसाइल के बारे में असत्य कथन चुनें। तो ये 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा कथन असत्य है तो आप लोग बताइएगा। मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर पहला कथन गलत है कि इसको इजराइल की सहायता से विकसित किया गया है, ऐसा नहीं है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको डीआरडीओ ने बनाया है और यह सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में इसका पहला सफल परीक्षण उड़ीसा तट से किया गया है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और प्रहार टैक्टिकल मिसाइल के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का समावेश, यानी कि बहुत ही अत्याधुनिक किए हैं। तो मतलब अभी इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? मिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, डीएस नागभूषण या बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र? और सही आंसर आपका हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है, यानी कि सबसे अच्छी रचना उत्कृष्टि के लिए जो भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा साइकी मिशन लॉन्च किया जाएगा? अमेरिका, रूस, चीन या यूरोपीय यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ? सही आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। तो नासा का साइकी मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल क्षुद्र ग्रह की खोज के लिए लॉन्च होगा। यह क्षुद्र ग्रह साइके मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जो क्षुद्र ग्रह साइके है तो ये मंगल और बृहस्पति जो हमारा ग्रह हैं तो उनके भी बीच में परिक्रमा कर रहा है, मतलब उनके बीच में रह करके सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ संकल्प स्मारक का निर्माण किया गया है? दिल्ली, पुडुचेरी, लेह या अंडमान निकोबार? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडमान निकोबार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन के ठीक 78 वर्ष बाद, यानी कि 19 दिसंबर 2021 को एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह स्मारक न केवल भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि हमें स्वयं नेताजी द्वारा प्रतिस्थापित मूल्यों, निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? स्वीडन, आइसलैंड, लग्जमबर्ग या बेल्जियम? भाई कौन सा ऐसा देश है? और ये आपका बेल्जियम है। तो बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा कर दी है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू कर दी जाएगी, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र सब बंद कर देंगे बेल्जियम सरकार। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ कहाँ से किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या मेरठ विश्वविद्यालय? और सही आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी कानपुर। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में
ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। ये डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकती है और अक्षम है। बाद में प्रधानमंत्री जी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का भी उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य की सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ में उन्होंने सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया और ये परियोजना जो है 111 मेगावाट की है। और साथ ही उन्होंने रेणुका जी बांध परियोजना जो कि 40 मेगावाट की भी है, उसकी भी इन्होंने आधारशिला उस समय रखी है। तो एक साथ कई सारे उद्घाटन और शिलान्यास किए गए थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ प्री अराइवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज पर समझौता हस्ताक्षर किया है? मालदीव, भूटान, इंडोनेशिया या वियतनाम? और सही आंसर आपका मालदीव है। तो भारत और मालदीव ने प्री अराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज पर एक पायलट प्रोजेक्ट के संयुक्त लॉन्च के लिए दोनों देशों के सीमा शुल्क विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन तेजी से निर्यात आयात मंजूरी, फास्ट ट्रैक सीमा शुल्क भुगतान और धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? FAO, UNEP, यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। यह समझौता बाजरे को मुख्य धारा में लाने और भारत को खाद्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने तथा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में बाजरा के अवसर का उपयोग करने पर केंद्रित है। यानी कि अभी जो हमारा प्रमुख खाद्य है क्या है? गेहूं है, चावल है, लेकिन बाजरा भी लोग कम खाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पैदावार उसकी होती है। तो अगर इसको भी हम अपनी खाद्य टोकरी में या खाने में शामिल कर लें तो मतलब हमारे खाने में विविधता आ जाएगी। क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर बाजरा का उत्पादन नहीं होता, लोग जानते ही नहीं है, कम जानते हैं, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और लोग खाते भी इसको। तो इसको जो है बाजरा से संबंधित ये पूरा कार्यक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस की ताज़ा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? और सही आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। तो केंद्र सरकार के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात पहले स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और गोवा यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज की सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गोवा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब के सेवन की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है? यानी कि अभी जो क्या था ना कि 25 साल से ऊपर के ही लोग शराब का सेवन कर सकते थे, ठीक है, मतलब कि वैधानिक रूप से। अब क्या है, इसको घटा करके 21 साल कर दिया, यानी कि 21 वर्ष से ऊपर के भी लोग शराब पी सकते हैं। तो कौन सा राज्य भाई ऐसा? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या छत्तीसगढ़? बताएं भाई कौन सा होगा? हरियाणा है भाई, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा में शराब भी सस्ती मिलती है और बहुत सारा टैक्स आता है। तो हरियाणा सरकार ने, दिल्ली के लोग हैं ना वो सब जो है चूँकि बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बस हरियाणा सरकार हरियाणा में आते हैं और बस वहाँ के लिए लेके चले जाते हैं दिल्ली। तो अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन करके शराब खरीदने, बेचने या उपभोग करने की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। हाल ही में दिल्ली ने भी इस उम्र सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है, यानी कि दिल्ली ने भी कर दिया, क्योंकि दोनों लगे हुए राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में सैफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप किस देश ने जीत लिया है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका? और सही आंसर आपका है बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर महिला चैंपियनशिप जीती है। बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं और उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया है। नाम याद रखिएगा, ये जो है बांग्लादेश की हैं शाहिदा अख्तर रिपा, सबसे ज़्यादा गोल किए इसलिए ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, इसरो, नीति आयोग या फेसबुक? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर नीति आयोग। तो ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, इसका आप लोगो देख सकते हैं, इस तरह से ये शुरू किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम का अनावरण किया है, जो भारत में इनोवेटर्स और उद्यमियों को केंद्र द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। तो ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, एप्रीट्यूड दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है, जिसे किस बीमारी के लिए मंजूरी दी गई है? टीबी, कैंसर, कोविड या एड्स? देखते हैं क्या है, और ये आपका है एड्स। तो एप्रीट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा है। इसका सामान्य नाम कैवोटिग्राविर एक्सटेंडेड रिलीज इंजेक्टेबल सस्पेंशन है। यह दवा HIV की रोकथाम के लिए दैनिक गोलियों का विकल्प प्रदान करती है। ये गोलियां HIV के यौन संचरण को रोकने में 99% तक प्रभावी हैं। यानी जो भी एड्स वगैरह होता है, जो भी यौन संचरण से होता है, तो उसको ये मतलब 99% तक रोक सकता है, मतलब नहीं फैलने देगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी को किस राज्य ने जीत लिया है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए चैंपियन हिमाचल प्रदेश है। 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच फाइनल मुकाबला जयपुर यानी कि राजस्थान स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने VJD नियम के आधार पर तमिलनाडु को 11 रन से पराजित कर पहली बार खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? अनुकृति उपाध्याय, M मुकुंदन, अरुंधति सुब्रमण्यम या अनामिका? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुकृति उपाध्याय। ये देख सकते हैं इनका पिक्स, ये है अनुकृति उपाध्याय जी। तो इनके उपन्यास है किंसुगी, तो इनको सर्वश्रेष्ठ फिक्शन बुक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 मिला है। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। उपन्यास इन्होंने लिखा है, इसलिए दिया गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 22, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किस राज्य ने जीत लिया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या तमिलनाडु? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु के कोविलट्टी में यानी कि फाइनल मुकाबले में चंडीगढ़ से 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के विजेताओं का ताज पहना है। यूपी ने जीता है, चंडीगढ़ को हराया था। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया है? वी प्रवीण राव, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, डॉक्टर राजीव निगम या अनीता देसाई? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। भारतीय मूल के समाज सेवी और आपदा राहत संगठन गिफ्ट ऑफ द रिवर्स के संस्थापक डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को डेली मैवरिक अखबार द्वारा प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुलेमान साहब को चुना गया है। और क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए किस देश को 500 टन खाद्य सहायता दी है? सूडान, मोजाम्बिक, इथोपिया या कांगो?
और सही आंसर आपका हो जाएगा मोजाम्बिक। तो ये मिशन सागर के तहत INS केसरी गया था। ये देखिए, फिर आप देख सकते हैं। वर्तमान में जारी सूखे और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत ने INS केसरी से 500 टन खाद्य सहायता भेजी है। कहाँ पर? मोजाम्बिक को। चलिए अगले बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया 25 कि हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? गीता सेन, बी प्रवीण राव, ऐश्वर्या श्रीधर या अनिल प्रकाश जोशी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, इसके बाद मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज आपको अल्टरनेट डे पर लगातार मिलती रहेगी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि UPPCS, RO, UPSSC, रेलवे, NTPC या वनडे एग्जाम जो भी हैं, BPSC वगैरह, तो सभी परीक्षाओं में ये बहुत काम आएगी। बाकी आप लोग नोट्स वगैरह के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और आज का सही आंसर है अनिल प्रकाश जोशी जी। तो इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अनिल को बहुत ही फेमस ये पर्यावरणविद रहे हैं जोशी साहब, तो इनको ये दिया गया है, ये पुरस्कार आप देख सकते हैं। और इस तरह आज की सीरीज ये समाप्त होती है। 8 सीरीज आपकी हो गई, यानी कि 200 प्रश्न आपको मिल चुके हैं। इसमें जो है आपका लगभग नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर्स रहा है इन सीरीजों में। अब जनवरी वाला आपको आगे से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।